नमस्कार बहनों, आज तारीख हो गया 9 सितंबर। मैया योजना के जितने भी लाभार्थी 13वीं किस्त का इंतजार कर रही थी उन सबों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, क्योंकि सरकार ने फाइनली बता दिया है कि जो 13वां किस्त है वो आपको 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। मैं ये भी बताने वाला हूँ कि किन किन जिलों में पैसा भेजा जाएगा, किसको किसको पैसा मिलेगा एंड किसको किसको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार 5 लाख लाभार्थियों का नाम कटा है। साथ ही इसकी भी जानकारी दूंगा कि जिन भी लाभार्थियों का 12वां या फिर 11वां किस्त का पैसा नहीं मिला है उसका पैसा किस वजह से रोका गया था और उसको पैसा क्या करने से इस बार मिल जाएगा, और इस बार क्या करने से उसको 12वीं 13वीं किस्त का पैसा एक साथ मिलेगा। और इसके साथ एक और बड़ी खबर आई है मैया योजना के न्यू फॉर्म अप्लाई को लेकर, क्योंकि बहुत से डिस्ट्रिक्टों में फॉर्म अप्लाई को लेकर न्यूज चल रही है, तो उसकी भी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और अगर अप्लाई फॉर्म हो रहा है तो आप कैसे न्यू फॉर्म भर सकते हो मैया योजना का। और साथ ही जिन 5 लाख लाभार्थियों का नाम कटा है यानी जिन 5 लाख महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा, कहीं उसमें आपका भी नाम तो नहीं है, ये मैं चेक करके आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि कहीं आपका भी नाम तो कट नहीं गया है, और अगर आपका नाम कट गया है तो कैसे आप ऐड करवा सकते हो, इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं न्यूज की। बहनों, मैया योजना के 13वीं किस्त को लेकर हर रोज यूट्यूब पे न्यूज चल रही है कि आज 12 जिलों में पैसा भेजा गया, आज 18 जिलों में पैसा भेजा गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी जानकारी फेक है। अभी इन सब किसी जिलों में पैसा नहीं भेजा गया है। अभी जो पैसा भेजा गया है सो रांची डिस्ट्रिक्ट में 3,78,641 महिलाओं को सिर्फ भेजा गया है, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था। हालांकि रांची के साथ साथ कुछ और जिलों में भी 13वीं किस्त का पैसा भेजा गया था, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, जैसे कि सिमडेगा, पलामू, गुमला एवं जमशेदपुर, इन जिलों में भी 13वीं किस्त का पैसा गया है, लेकिन बहुत ही कम महिलाओं को पैसा मिला है, यानी लगभग ना के बराबर। ऐसे में अगर आप 13वीं किस्त को लेकर यूट्यूब का वीडियो देख के घबरा रहे हैं कि सबको पैसा मिल गया है, ऐसा बताया जा रहा है, कहीं मेरा नाम तो नहीं ना कट गया है, इस वजह से मुझे पैसा नहीं मिला है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा वीडियो फेक है। इसमें बताया गया सारा जानकारी फेक है। आप मेरा कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हो, उसमें सभी महिलाओं ने कमेंट किया है कि उसको पैसा नहीं मिला है, लगभग महिलाओं को पैसा नहीं मिला है, यानी इससे साफ पता चलता है कि लगभग डिस्ट्रिक्ट में पैसा नहीं गया है। यानी ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो फेक दिया जा रहा है। जो आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे अभी चल रहा है उन सबों में फेक जानकारी दिया जा रहा है, तो इन सब पे आपको विश्वास नहीं करना है। आपको बस 1-2 दिन का इंतजार करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैया योजना का जो किस्त का पैसा है सो प्रत्येक मंथ के 10 तारीख से भेजना चालू हो जाती है, यानी 10 तारीख कल है 10 सितंबर, यानी कल से आप सबों को मैया योजना की पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि सभी महिलाओं के खातों में कल ही पैसे नहीं जाएंगे, कुछ को कल मिलेंगे, कुछ को परसों, 2-3 दिन के अंदर सभी लाभार्थियों के खातों में पैसे चले जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप अभी से बैंक का चक्कर काट रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही पैसा आएगा आपको जानकारी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जानकारी सबसे पहले मिल सके। और इस बार जो पैसा भेजा जाएगा वो 3 प्रकार से भेजा जाएगा, किसी को 7500 रुपया, किसी को 5000 रुपया और किसी को 2500 रुपया, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत से लाभार्थियों का पैसा रोका गया था सत्यापन की वजह से। यानी जिन भी लाभार्थियों को 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था और फिर 11वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उसको सभी किस्त का पैसा मिलाकर इस बार भेज दिए जाएंगे। यानी अगर आपको 11वीं किस्त से पैसा नहीं मिला है तो आपको 7500 रुपया मिलेंगे, और अगर आपको 12वीं किस्त से पैसा नहीं मिला है तो आपको 5000 रुपया मिलेंगे, और अगर आपको 12वीं किस्त का पैसा मिल गया था, यानी अगर आपको सिर्फ 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है इस मंथ का, तो आपको 2500 रुपया आपके खाते में भेज दी जाएंगे। अगली बड़ी खुशखबरी है उन लाभार्थियों के लिए जो किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाई थी या फिर उसका फॉर्म में गलतियां थी, तो वो अभी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अभी सभी जिलों, लगभग सभी जिलों में फॉर्म भरना चालू हो चुकी है। हालांकि आप जिस भी जगह से आते हो आपको पता अपने पंचायत भवन से ही चलेगा। आप अपने पंचायत भवन जाइए या फिर अपने आंगनबाड़ी सेविका से मिलिए और पता कीजिए कि क्या आपके जगह पे फॉर्म भरा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में गिरिडीह से भी खबर आ रही है कि गिरिडीह में भी फॉर्म भरना चालू हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आप गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आते हो तो आप अपने ब्लॉक में जाके पता कीजिए कि क्या आपके जगह पे फॉर्म भरना चालू हो चुकी है। और अगर कोई सीएससी सेंटर से फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका मोबाइल में एसएमएस आना चाहिए, क्योंकि बहुत से सीएससी सेंटर वाले महिलाओं के साथ धोखा कर रही है। इस बार वो ज्यादा पैसे ले रही है फॉर्म भरने को लेकर, और साथ में उसका फॉर्म भरा भी नहीं जा रहा है, बस उसका फॉर्म वो जमा ले रहे हैं इस बार, और उसका प्रखंड में अगर फॉर्म नहीं भी भरा जा रहा है तो भी उसका पैसा और फॉर्म जमा वो लेके रख रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि कुछ ही दिनों में सभी जिलों में फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। ऐसे में जब फॉर्म भरना चालू होगा तब वो आपका फॉर्म भरेंगे। तो आपको एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रज्ञा केंद्र वालों को आप पैसा देते हैं तो आपके मोबाइल में एसएमएस आना चाहिए मैया योजना का रजिस्ट्रेशन का। अगर एसएमएस नहीं आता है तो इसका मतलब साफ है कि वो आपका फॉर्म
फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप मैया योजना का न्यू फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने दस्तावेज की जांच कर लें कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है या फिर नहीं। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास जाति आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें डीबीटी एक्टिव हो, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है सो उसमें एक्टिव होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और साथ में आपका राशन कार्ड में नाम होना चाहिए जिसमें आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो। हालांकि अगर आप चाहें तो अपने हस्बैंड के राशन कार्ड से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो आप न्यू राशन कार्ड बनवा लें, क्योंकि राशन कार्ड को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसके अंतर्गत अब आपको राशन कार्ड बनवाने के लिए ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी प्राज्ञा केंद्र में जाइए और अपना न्यू राशन कार्ड बनवा लीजिए, ताकि आपको मैया योजना का पैसा भी मिले, साथ में 5 केजी चावल भी मिले। अगली बड़ी खबर उन महिलाओं के लिए है जिनको लग रहा है कि उसका नाम कहीं कट तो नहीं गया है। जिन भी महिलाओं को 11वीं किस्त या फिर 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, उसको पहले चेक करना है कि आपका नाम कटा है या फिर नहीं कटा है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम कहीं कट तो नहीं गया है। साथ ही जिन भी महिलाओं को 13वीं किस्त नहीं मिला है वो भी एक बार चेक कर लें, क्योंकि अगर आपका डीबीटी इनएक्टिव हो जाएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप चेक कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फोन से। चेक करने के लिए सबसे जरूरी बात, आपका आधार कार्ड जो है सो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उसके बाद ही आप चेक कर पाओगे। तो आप अपने आधार कार्ड को अपने हाथ में रखिए और अपने मोबाइल फोन में जैसा मैं बोलता हूं आप करते जाइए। आप वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आपको गूगल खोलना है और गूगल पे यहाँ पे आपको सर्च करना है माई आधार। क्या सर्च करना है? माई आधार। जैसे मैं लिख रहा हूं आपको वैसे सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पे लिखना है माई आधार, और माई आधार जैसे आप लिखोगे उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में जो वेबसाइट दिख रहा है माई आधार, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से जैसे आप क्लिक करोगे आपको थोड़ा देर वेट करना है। थोड़ा देर इंतजार करने के बाद आपके सामने इस टाइप का बैनर खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, जो अंगूठा के नीचे लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर आपको आधार नंबर डालना है। वो आधार नंबर जो लिंक है किसी मोबाइल नंबर से, आधार नंबर डालना है और नीचे जो कैप्चा लिखा हुआ बगल में H593X आपको मैं जैसे डाल रहा हूं आपको वैसे सेम टू सेम डाल देना है और लॉगिन ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके उस नंबर पे ओटीपी जाएगा जिससे आपका आधार लिंक है, यानी आधार लिंक मोबाइल नंबर पे जैसे मेरा ओटीपी आया आपके में ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप ओटीपी डालोगे, ओटीपी आपको पहले डालना है, डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओटीपी डालोगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद फिर से आपके सामने न्यू पेज खुल के आएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यू पेज, यहाँ पे नीचे जाना है और आपको यहाँ पे बैंक का जो ऑप्शन दिख रहा है बैंक सेंडिंग स्टेटस, यानी घर जो छपा हुआ था उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल स्क्रीन में इस टाइप से पेज खुल जाएगा। तो उस पर आपको ध्यान देना है कि बैंक सेंडिंग स्टेटस जो है सो एक्टिव होना चाहिए। मेरा जो बैंक सेंडिंग स्टेटस यानी 3 नंबर वाला जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो आपका एक्टिव दिखना चाहिए। अगर आपका ये एक्टिव नहीं दिख रहा है इसका मतलब साफ है कि आपका जो पैसा रुका हुआ है वो इसी वजह से रुका हुआ है। अगर ऐसा चेक करने से आपका डीबीटी एक्टिव नहीं दिखता है तो इसका मतलब साफ है कि आपका नाम लिस्ट से बाहर हो गया है, क्योंकि सरकार ने साफ बता दिया है कि जिन भी महिलाओं यानी लाभार्थियों का डीबीटी नहीं था इस बार उसका नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या करना है आपको जल्द से जल्द अपने नजदीकी प्राज्ञा केंद्र में जाना है और अपना डीबीटी करवा लेना है, या फिर आप अपने बैंक जाके भी डीबीटी करवा सकते हो। ये 1 दिन का काम है, तुरंत हो जाएगा डीबीटी। तो आप डीबीटी करवा लीजिए, तभी आपको 13वीं किस्त का पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको 13वीं किस्त का पैसा भी नहीं मिलेगा। साथ में जो भी पिछला पैसा रुका हुआ है वो भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही। मैया योजना से जुड़ी सारी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।